मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है वीडियो अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान का। 30 मई के दिन किस तरह से समग्र भारत में मौसम रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक के बाद एक WD का कनेक्शन लगातार उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से बना हुआ है और उसके साथ आने वाले सर्कुलेशन जो पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान पर बन रहे हैं और साथ ही साथ मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत या पूर्वी भारत से लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा तेलंगाना तक जो ट्रफ बन रही है, इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव के अलावा तेलंगाना पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश पर एक सर्कुलेशन है, बांग्लादेश पर है, पूर्वोत्तर भारत पर सर्कुलेशन है। इन सभी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर देश के कई राज्यों पर बारिश हो रही है प्री मानसून की। मानसून का इंतजार अभी हो रहा है और मेट डिपार्टमेंट ने आज 29 मई को फिर कहा है कि अगले 24 घंटों में मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। कंडीशंस आर लुकिंग फेवरेबल। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कल या परसों 30 या 31 मई को मानसून आगे बढ़ सकता है बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा और। लेकिन अरबियन सी की तरफ से केरल में दस्तक देने के लिए अभी फिलहाल कंडीशंस फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। आशंका इस बात की है कि अरब सागर में एक नया सिस्टम बनेगा जो काफ़ी इंटेंस हो सकता है। आशंका उसके तूफान बनने की भी है। फिलहाल हम उसकी बातें बाद में करेंगे, अगले वीडियोज़ में करेंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी दोपहर में, जो कि अहमदाबाद में IPL का फाइनल रिजर्व डे में आज हो पाएगा कि नहीं, न्यूज़ मीडिया मंच पर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसमें एक तकनीक का भी जिक्र किया है जो कि भारत में एकमात्र स्टेडियम है M चिन्नास्वामी बेंगलुरु का, जहां पर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और 30 सेकंड के अंदर बारिश का पानी वहां सुखा दिया जाता है। ऐसी प्रौद्योगिकी है, तो ऐसे दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, निराश नहीं होना होता। फिलहाल आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो पानी का कनेक्शन है, यानी समुद्री क्षेत्रों का जो कनेक्शन नेटवर्क बना हुआ है उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से, वो 30 मई को भी बना रहेगा, जैसे मैंने सिस्टमों का जिक्र किया। तो इसके चलते यहाँ पर होगा क्या कि बारिश का जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। यानी बादलों के आने की संभावना, बादलों के विकसित होने की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। और जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल उत्तराखंड, इन पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हायर रीचेस हैं वहां कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है। मिड रीजन्स पर ओलावृष्टि हो सकती है। और ये अहम है कि इस दौरान जो भी बारिश हो रही, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी इलाके, बर्फबारी छोड़ दीजिए, बाकी जहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश के साथ हवाएं तेज़ चल सकती हैं और ये हवाएं इस तरह चल सकती हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करे। और उसी तरह से पर्वतीय इलाकों पर मलबा ऊपर से नीचे आ सकता है, जिसे मड स्लाइड कह सकते हैं, लैंड स्लाइड कह सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और अचानक पानी का बहाव आ सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा टूरिस्ट के लिए जो अपने वाहन से इन पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं। तो ड्राइव करते समय बहुत सेफ ड्राइव करें और जो एडवाइजरी होती है पर्वतीय इलाकों पर आगे बढ़ने या फिर वापस निकलने की, उनका ज़रूर पालन करें और स्थानीय लोगों की राय ज़रूर लेते रहें किस तरह से यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह उन्हें काम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली, वेस्ट यूपी, ये पूरा का पूरा रीजन कल भी आर्द्र हवाओं के दायरे में रहेगा। सर्कुलेशन राजस्थान के यहाँ पर है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर WD ऊपर है और मध्य प्रदेश से एक तरफ रेखा बनी हुई है नीचे तक। तो कई वजहों से मॉइस्चर का फ्लो हवाओं के जरिए रहेगा। तो राजस्थान में जालौर हो या जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ हल्की वर्षा या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें, थोड़ी देर के लिए ही मध्यम से तेज़ बौछारें गिरने की आशंका रहेगी। ओलावृष्टि भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में क्लियर वेदर दिख रहा है। डिपेंड करता है कि बादलों का जो फॉर्मेशन होगा, अगर जैसलमेर पर होता है और आगे इस तरह से बढ़ते हैं तो जोधपुर में भी हो सकता है। कल जैसा कि आप में से किसी एक मित्र ने पूछा है कि आपने कहा था कि जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर में बारिश नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि जालौर समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों में अपेक्षाकृत बारिश कम होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर कल 30 मई को जालौर में भी संभावना दिख रही है, क्योंकि जो हवाओं का फ्लो है वो राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ गुजरात से सटे हुए भागों से होकर है। तो इसलिए यहाँ पर भी बारिश हो सकती है और पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के
पर भी सुबह और उसके बाद शाम के समय 2 बार में बादलों का बनने का यहाँ पर क्रम हो सकता है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका तराई क्षेत्र बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद से लेकर बागपत, शामली के बीच में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और गाज़ियाबाद से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इन भागों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो भी सकती है। लखनऊ और कानपुर समेत जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर भी आंशिक बादल छाने, कहीं पर बूंदाबांदी होने या आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, अयोध्या से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, इन भागों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी लगभग कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन नमी यहाँ पर भी आएगी। तो दरभंगा, पटना, गया तक बादल आ सकते हैं, रांची तक बादल आ सकते हैं, इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बादल आ सकते हैं और बिहार, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में बादल दिख सकते हैं। जबकि सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में और जो नागालैंड का रीजन है, इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों में उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों पर बादलों के पहुंचने का सिलसिला कल भी बरकरार रहेगा। तो यहां पर कच्छ के क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी रीजन में अहमदाबाद तक हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अहमदाबाद में आज आईपीएल हो रहा है, आईपीएल रिजर्व डे में फाइनल खेला जा रहा है। तो यहाँ पर आज बारिश होगी कि नहीं, इसका डिटेल में वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पूरे भारत की नेशनल वेदर बुलेटिन है। तो यहाँ पर 30 मई को जो पूर्वी रीजन है, वडोदरा से लेकर सूरत के बीच में, यहाँ पर हल्के बादल दिखाई देंगे, जिनसे बारिश की बहुत कम उम्मीदें हैं। सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है और मध्य प्रदेश में भोपाल सागर के ऊपर के हिस्सों में बारिश हो सकती है। खजुराहो, पन्ना, यहाँ तक कि छतरपुर और टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर में बारिश हो सकती है। इधर रतलाम, नीमच, उज्जैन से लेकर भोपाल के ऊपर अलीराजपुर, धार तक तो नहीं, अलीराजपुर और ये इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में वर्षा की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में रायपुर से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, पेंड्रा रोड, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ कटकपुरी, पारादीप से लेकर केंदुझार, राउरकेला समेत जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ ड्राई वेदर की संभावना है। जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर दोनों राज्यों में वर्षा की संभावना रहेगी। और महाराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों में ये चाहे मुंबई हो या पुणे और अहमदनगर, नांदेड़, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, ऊपरी इलाकों में चांसेस बहुत कम है। जबकि दक्षिण भारत में बारिश थोड़ा सा कल इंटेंस हो जाएगी और यहाँ पर गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के कुछ जो तटों से सटे हुए शहर हैं, यहाँ पर, साथ ही साथ केरल में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ हैवी स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु, इन भागों में भी स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। एक दो जगहों पर यहाँ विशाखापत्तनम समेत आसपास के भागों में मॉडरेट शावर्स हो सकती हैं, हैवी शावर्स भी हो सकती हैं, लेकिन हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल इन भागों में नहीं है, सिवाय तटीय भागों के, जो कि पश्चिमी तटीय इलाके हैं, पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की जानकारी के लिए और खबरों के लिए जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।